हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसआई की सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और देखिए, अब बहुत ही एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सेट बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। आंसर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है। ठीक है, और कितनी अनुसूची, पूरे कितनी अनुसूची हैं? तो टोटल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को डिस्कशन आज कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरती है। और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से भारत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, और एक तो हो गया त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी, पाकिस्तान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो यह किन दलों की स्थापना इन्होंने की थी? पहला तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का इन्होंने स्थापना की थी, और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वे सबसे कुशलता से और बहुतायत से उत्पादन कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेक्चर ओहलिन मॉडल। क्या हो जाएगा? हेक्चर ओहलिन मॉडल। हेक्चर ने सबसे पहले वो 1990 कितने में 1999 में 1919 में हेक्चर ने यह मॉडल लाया था। लेकिन उस समय उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन बाद में ओहलिन ने 1933 में, कब? 1933 में यह मॉडल को लाया, और उसी समय से यह मॉडल फैलने लगा। ठीक है, तो उसके बाद से यह मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? तो किसने विद्रोह नहीं किया था? संथाल ने नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1857 56-57 में किया था। ठीक है, 1856-57 में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? पाली थी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जैनों के द्वारा भाषा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो उनके द्वारा कौन सी भाषा थी इस्तेमाल की जाने वाली? प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत। राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें। संसद का हिस्सा नहीं होता है। सेकंड, संसद का हिस्सा होता है। हाँ, ये तो सही है,
संसद में बैठता है, हाँ ये भी सही है। संसद में वोट दे सकता है, नहीं, संसद में वोट तभी वो दे सकते हैं जब वो निर्णायक, दोनों पक्षों से निर्णायक वोट देना रहता है, ठीक है। तो केवल इसमें आंसर क्या क्या सही हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 आंसर डी सही हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर को हस्ताक्षर हुए, कब हुए थे, तो 19 दिसंबर 1961 में हुआ था, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 में। और सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगाल ही आया था, और सबसे बाद में कौन गया, पुर्तगाली ही गया, ठीक है। ये बात याद रखिए, सबसे पहले भारत में आया था पुर्तगाली और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव किसे प्राप्त है, शुक्र ग्रह को, ठीक है, वेनस को, क्योंकि वेनस में सबसे ज़्यादा CO2 का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 30 नंबर क्वेश्चन बढ़ाते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ठीक है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ब्लीडर शब्द का किस खेल से संबंधित है, तो ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से, ठीक है, बॉक्सिंग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है, तो सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है, इसका हो जाएगा आंसर ए, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में और भी मरुभूमि स्थित है, जैसे सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, द ग्रेट वैली हो गया, द ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ठीक है। इन चारों को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण मरुभूमि है, सिम्पसन, गिब्सन, द ग्रेट वैली और द ग्रेट विक्टोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है, तो चीन ने किया है, ठीक है, चीन ने किया है, इसने किया है चीन ने। इब्ने बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई, तो किसके शासन काल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं, तो किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया, तो किसका सहयोग प्राप्त किया गया था, USSR, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ, USSR। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है आयात और निर्यात बंद, और भारत कैसा इकोनॉमी है, तो ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर आयात भी होता है और निर्यात भी होता है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो यह किस अंग में सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, देखिए क्या पूछ रहा है, असत्य है, कौन सा मिलान असत्य है, याद रखिए, यह ध्यान दीजिएगा, असत्य। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, हाँ यह तो सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद, ये भी सही है। तो केवल 1 नहीं, गलती है, केवल 2 गलती है, दोनों 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2, हाँ ना ही 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों सही है। तो और पूछ रहा है कौन सा मिलान असत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2।
साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी। ठीक है। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में। और कब आयोजित हुआ था? 1982 में। ब्रिटेन में हुआ था आयोजित। और कब हुआ था? 1982 में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। हाँ, ये सही है। इस सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है। यह भी सही है। भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। हाँ, यह भी सही है। तो 1, 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है। मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो यह किस ग्रह हेतु भेजा गया है? शुक्र ग्रह हेतु। ठीक है, किस ग्रह हेतु? शुक्र ग्रह हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग का प्रभाव करता है? तो यह किस भाग को प्रभाव करता है? गुद्दा को। ठीक है, गुद्दा को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो यह किस वर्ग में होता है? जवान महिलाएं में होती है। ठीक है, जवान महिलाएं में होता है। अच्छा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो यह किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, पादप कोशिका में सेल वॉल होता है और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। चलिए, कॉन्टिजेंसी फंड मतलब आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो यह किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन के लिए। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। ठीक है, डुप्ले को। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? तो कौन प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। ठीक है, चिकनी मिट्टी में। मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका क्या है? बिहार झील और पोवई झील, मतलब दोनों बी और सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, बी और सी दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनसैट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। इसे अगस्त 1993 में सफलतापूर्वक प्रचालनीकरण किया गया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, दोनों 1 और 2 सही है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदान किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो केवल 3 और 4 हो जाएगा, केवल 3 और 4, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक।
दरिया नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। दरिया नूर किसका नाम है? भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। ठीक है। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? तो यह किस हिस्से में प्रचलित है? उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बांध। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बांध वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे उगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोगनविलिया। ठीक है, बोगनविलिया। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? तो किस सदी में हुई थी? 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो, खासी और जयंतिया तीनों मेघालय पठार का अंश है, और भुवन पठारिया इसका अंश नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण भारतीय द्राविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। सेकंड, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह भी सही है। थर्ड में आते हैं, इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा करवाया गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। पंचायतन क्या है? तो यह क्या है? मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, मंदिर निर्माण शैली। भारतीय दरों की अवस्थिति से संबंध युग्मों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लिपुलेख दरा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माना दरा कहाँ पर है? यह भी उत्तराखंड में। ये तो गलत हो गया। तुजू दरा कहाँ पर है? यह मणिपुर में है। यह भी गलत है। जलेपेला दरा कहाँ पर है? सिक्किम में। यह सही है। ये सही है और ये सही है, मतलब 1 और 4 सही है। तो देखिए, आंसर में नहीं दिया हुआ है, इसका सुधार कर लीजिएगा, इसके जगह 1 कर लीजिएगा। ठीक है, 1, और इसका आंसर डी हो जाएगा। आवेग का सूत्र को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? तो बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, बल इंटू समय अंतराल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल इंटू समय अंतराल। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल। कारेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। ठीक है, कश्मीर हिमालय में। इसका आंसर ये हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, 31%। ठीक है, 31%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान के तहत किया गया है? अनुच्छेद 330। ठीक है, अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, हाँ इसका तो किया जाता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं, इसका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, हाँ इसका भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामंत्री मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वांडियार वंश का विरोध। ठीक है, वांडियार वंश का विरोध। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ये भी गलत है। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ये भी गलत है। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, यह सही है। ठीक है, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, इसका आंसर डी हो जाएगा। 3-4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं, तो कौन सा दूध के दांत शामिल नहीं होता है? अग्रचवर्ण। ठीक है, अग्रचवर्ण। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्गित होते रहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वृक्क। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो। ठीक है, आंसर सी, मुनरो। दक्कन का पठार की निम्नलिखित फसलों में से कौन सा प्रमुख फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? तो कपास की। निम्नलिखित में कौन रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 11। ठीक है, 11। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंधावन, महाराष्ट्र। ठीक है, बंधावन, महाराष्ट्र। बंधावन, महाराष्ट्र। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो महावीर ने संन्यास जीवन को कब, कितने वर्ष की अवस्था में सब स्वीकारा था? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये तो उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तर प्रदेश में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यह राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। लीम और छोंग लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में है? तो किस पूर्वोत्तर राज्य में है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। जमुनापरी किसकी नस्ल है? तो यह किसकी नस्ल है? बकरी की। ठीक है, बकरी की। विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो यह किस पर टिकी होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के नीति उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के नीति उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन क्या है? नहीं पूछ रहा है। तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही है। ठीक है, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है और यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो यह केवल लोकसभा में। गुरिल्ला युद्ध विधेयक के नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया था? शिवाजी ने। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? शिवाजी ने। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक। कब द्रव में परिणत होता है? जब ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत कब होता है? गलनांक। किसके कारण होता है? गलनांक के कारण। ठीक है, गलनांक के कारण। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है तो यह कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो यह किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी को। ठीक है, यमुना नदी का। समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में। अस्थाई बंदोबस्त यह तो बहुत ही पहले ही हुआ था। सहायक संधि भी बहुत पहले। परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और सहायक संधि कब हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। ठीक है, अब ये एक बात और याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त को किसने लाया था? तो सर जॉन शोर ने। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को किसने लाया था? सर जॉन शोर ने। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? पैबाकी और पैबाकी। पैबाकी और पायबाकी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ठीक है, जब पूछेगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? असम को। ठीक है, असम को। और 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को। जब 2021 में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश को, और 2020 में पूछेगा तो असम को। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारत की तरफ से? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। जब भारत की तरफ से पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक का नवोत्पाद था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं। ठीक है, 5वीं। संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से वो कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि पूंजी संचयन करेगा तो भारत का विकास नहीं होगा। संसाधन खोज करेगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा तो भारत का विकास होगा। प्रौद्योगिकीय विकास होगा, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो भी भारत का विकास होगा। किसी भी देश का विकास होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि विकास पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। ठीक है, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। सेबी संबंधित है, सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गलत है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हाँ यही सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू। अब 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का। तो देखिए, एक डायोप्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्श में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या है? तो इसका पहले कैसे बनाते हैं? देखिए, 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, होता है ना। हम 1/f1 को क्या लिख सकते हैं? पावर का क्या फॉर्मूला था? P1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/f को P1 प्लस P2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एक डायोप्टर क्षमता दिया है तो एक डायोप्टर 1/f इक्वल टू 1 प्लस 1, P1 की जगह 1 और P2 की जगह भी 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2। और f निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब 0.5। क्या हो जाएगा? 0.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।